इस बात से वाकिफ़ हैं, हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की हुई है डिवाइन विजडम, यानी इलाही हिकमत, इलाही दानिश। तो उसका जो आज का सरमन होगा बड़ा खूबसूरत सरमन है, हिकमत, राज और छोटा सींग, विजडम, मिस्ट्री एंड लिटिल हॉर्न। तो बड़ी खूबसूरत तालीम आज मखालफ़ मसीह के ताल्लुक़ से बयान करने को हूँ, क्योंकि हालात जो हैं वो दुनिया के नज़दीक आ रहे हैं और मसीह की आमद बहुत नज़दीक आ रही है। इसलिए हमें तैयार होना है और खुदा के नाम को जलाल देना है। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए और हवाला पढ़ने के बाद आप बैठ सकते हैं। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। खुदावंद के कलाम में से हिजकिय्याल 28 बाब उसकी 1 से 3 आयतें खुदावंद के कलाम में से तलावत की जाएगी। खुदावंद के कलाम में से हिजकिय्याल है 28 बाब उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, सुनिए, हिजकिय्याल 28 बाब उसकी पहली आयत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजाद, वादी शाह से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, इसलिए कि तेरे दिल में घमंड समाया और तूने कहा मैं खुदावंद हूँ और वस्त बहर में अलाही तख्त पर बैठा हूँ, और तूने अपना दिल अला का सा बनाया है, अगरचा तू आला नहीं बल्कि इंसान है। देख, तू दानियल से ज़्यादा दानिशमंद है, ऐसा कोई भेद नहीं जो तुझसे छुपा हो। तूने अपनी हिकमत और खर्च से माल हासिल किया और सोने चांदी से अपने ख़जाने भर लिए। तूने अपनी बड़ी हिकमत से और अपनी सुदागरी से अपनी दौलत बहुत बढ़ाई और तेरा दिल तेरी दौलत के बाइस फूल गया है। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, चूँकि तूने अपना दिल अला का सा बनाया, इसलिए देख मैं तुझ पर परदेशियों को जो कौमों में हैबतनाक है चढ़ा लाऊंगा और तेरी दानिश की खूबी के ख़िलाफ़ तलवार खींचूंगा और तेरे जमाल को ख़राब करूंगा। वो तुझे पताल में उतारेंगे और तू उनकी मौत मरेगा जो समुंदर के वस्त में कत्ल होते हैं। एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए, दानियल की किताब 7वां बाब उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। दानियल 7 बाब है उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद तेरा शुक्र। खुदा के कलाम में यूँ लिखा, सुनिए, दानियल 7 बाब है 8वीं आयत। खुदावंद तेरा शुक्र, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैंने उन सींगों पर गौर से नज़र की और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान से एक और छोटा सींग निकला, जिसके आगे पहलों में से तीन सींग जड़ से उखड़ गए। और क्या देखता हूँ कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानद और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। चाहूँगा इसी बाप की 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, 7:17। सुनिए, ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे, लेकिन हक ताला के मुक़द्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, हाँ अब्दुल्लाबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। आखिरी रेफरेंस मकाशवा की किताब है, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। मकाशवा 17 बाब उसकी 1 से 4 आयतें। खुदावंद के कलाम में मकाशवा की किताब है, मेरे साथ निकालिए, 17वां बाब पहली आयत। उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और ज़मीन के रहने वाले उसकी हरामकारी के मैं से मतवाला हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अर्गवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने
और जौहर मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। हिकमत, राज और छोटा सींग, विजडम, मिस्ट्री एंड लिटिल हॉर्न। खुदावंद के कलाम में से आज हिकमत के ताल्लुक से बयान करने को, खुदावंद के कलाम में से दानियल की किताब हमारी मरकजी आयत दानियल 12वां बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि दानिश अफजू होनी चाहिए। बथेरे तफ्तीश व तहकीक करेंगे और दानिश क्या हो जाएगी? अफजू। दानिश मतलब दनाई, दनाई, हिकमत, विजडम, मार्फत, खर्द, अंडरस्टैंडिंग, यानी आप दनाई से, हिकमत से कारोबार कर पाते हैं, घरों को मैनेज कर पाते हैं। इतनी हिकमत नहीं लोगों के पास कि वो अपने बीवी जो है हस्बैंड को हिकमत के साथ डील कर पाए, या खामन जो है बीवी को हिकमत के साथ डील कर पाए। और ये दनाई जो है बहुत ज़रूरी है। हिकमत, दनाई, विजडम, ज़ेन के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो दनाई खुदा के कलाम के ज़रिए से हमें मिलती है। खुदा के घर में आएंगे दनाई मिलेगी। दुनिया की दनाई दुनिया के लोगों से मिलेगी, आपको दुनियावी इल्म से मिलेगी, लेकिन जो रूहानी अल्लाही जो दनाई है, हिकमत है, विजडम है, वो आपको खुदा के कलाम के ज़रिए से। और दूसरी बात, होली स्पिरिट, रूह कुदस के ज़रिए से आपको मिलती है। ये माइंड खुल जाते हैं। खुदावंद के कलाम लिखा है, शागिर्द यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे, कलाम इल्म को लेते रहे, मगर लिखा है खुदा ने, यीशु मसीह ने उनका ज़हन खोला। तो फिर जब खोला है तो फिर लिखा तब उनकी ज़िंदगी में दनाई आई, हिकमत आई। तो दनाई मांगने से मिलती है, हिकमत मांगने से मिलती है, ताकि आप दुनिया को लीड कर सके, दुनिया को डील कर सके, फैमिलियों को, घरानों को लेकर चल सके। हिकमत दनाई नहीं ना होगी तो फिर घर बर्बाद ही हो जाते हैं, फैमिलियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए खुदा से हिकमत दनाई मांगने की ज़रूरत है। बिजनेस तबाह हो जाते हैं। आज जो मैं बातें करने को हूँ ना, बहुत ख़ास बातें हैं। जिनके अपने बिजनेस हैं उनके लिए बहुत जोर पकड़ने वाली बातें होंगी। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वादिये सूर का बादशाह, उसके ताल्लुक से लिखा है, उसकी दनाई हिकमत के ताल्लुक से आज सीखेंगे। ये वादी सूर का जो बादशाह था, लिखा है ये भाइयों बहुत अपने आप को समझता था और अपने आप को खुदा समझता था, अल्लाह समझता था। आप देखिए वादिये सूर का जो बिजनेस था, आज जैसे अमेरिका के अंदर वाशिंगटन है बहुत हाई लेवल पे, आज हम जैसे दुबई के अंदर बहुत बिजनेस हाई लेवल पे पीक पे जा रहा है, उसका ग्राफ बहुत ऊपर है। तो वादिये सूर, ये जो इसका बिजनेस बहुत आगे था और बहुत आगे था। और ये वादिये सूर जो था, इसको भाइयों, इस बादशाह को लूसीफर के साथ मिलाया गया है। यानी अगर आप लूसीफर को देखें, शैतान का जो पहले नाम था, क्या था? लूसीफर। जब वो खुदा के तख्त के सामने आकर खुदा की प्रशंसा करता था, उसका नाम शैतान नहीं था, उसका नाम था लूसीफर, फरिश्ता, सायाफगान क्रोबी। तो ये फरिश्ता था, खुदा की वर्शिप करता था। और इसको आप देखिए कि वादिये सूर के बादशाह के साथ मिलाया गया है। यानी जो शैतान है वो सेम ये बादशाह अपने आप को अल्लाह समझता, खुदा समझता था। तो जब मैं वादिये सूर का नाम लूँ, इसका मतलब आपने लूसीफर को देखना है। जब शैतान का नाम लूँ, लूसीफर का नाम लूँ, तो आप देखिए वादिये सूर का बादशाह इंसान था, खुदा नहीं था। मैंने क्या कहा? इंसान, मेरी और आपकी तरह का इंसान, मगर दौलत इस कदर हो गई, उसका बिजनेस इतना बढ़ गया उस मुल्क के अंदर, सोना चांदी उसके भाइयों मुमलकत के अंदर बेशुमार था, हीरे मोती। उसने कहा इतना बिजनेस, मैं तो अल्लाह हो गया हूं, मैं खुदा हूं। उसने अपने आप को खुदा बनाया, तो खुदा ने लिखा है कि उसको बर्बाद कर दिया, उसके सारे बिजनेस को। इस तरह लूसीफर, खुदा के कलाम लिखा है, खुदा के तख्त के सामने वर्शिप करता, और लिखा है कि इसको तो अपनी दौलत पर, इसको तो अपनी सोने चांदी पर मांगता,
इसलिए वो कहने लगा मैं ही खुदा हूं, दौलत मेरे पास है, हीरे मोती मेरे पास है, खजाने मेरे भरे पड़े हैं। तो वादी सूर का बादशाह जो है, हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, अपने आप को अल्लाह समझने लगा, खुदा समझने लगा, घमंड में आ गया। तो खुदा ने उसकी सारी, लिखा है, उसके बादशाहियों को तबाह व बर्बाद कर दिया। जैसे वो अपने आप को अल्लाह समझता था, खुदा समझता था, इस तरह का शैतान भी अपने आप को क्या करता था, अल्लाह समझता था। ये नहीं कि वो समझने लगा, वो अपने आप को समझता था कि मैं खुदा हूं, अल्लाह हूं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हुस्न में कमाल था, वो तो अपनी दौलत शोहरत पर, माल जान पर कह रहा था कि इतना बढ़ गया है, इसलिए मैं अल्लाह हूं, खुदा हूं। मगर ये भाइयों अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी ब्यूटी की वजह से, खूबसूरती की वजह से लूसीफर क्या कहने लगा, मैं क्या हूं, अल्लाह हूं। मैं क्या हूं, बोलिए, खुदा हूं। कहता मैं खुदा हूं। क्या वो फीमेल था, अपनी खूबसूरती को देखकर कहने लगा कि मैं तो बड़ा खूबसूरत हूं, मैं बड़ा ब्यूटीफुल हूं। नहीं हो भाइयों, फरिश्तों के अंदर, वो तो फरिश्ता था, फरिश्तों के अंदर फीमेल नहीं होती, वहां में भाइयों मेल ही है फरिश्ते। तो वो लिखा अपनी खूबसूरती को देखकर कहने लगा मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। तो लिखा खुदा ने भी उससे, लिखा, कमाल ही खूबसूरत बनाया था। लिखा है बागे खुदा के अंदर रहता, लिखा आतिशी पत्थरों के अंदर खुदावंद की वर्शिप करता, खुदा के तख्त के सामने। साया अफगान क्रोबी था, खुदा की वर्शिप करता था, अपनी खूबसूरती पर घमंड करने लगा कि मैं खुदा हूं, मैं क्या हूं, खुदा हूं। तो लिखा खुदा ने उसको फिर गंदगी की तरह, लिखा नीचे फेंक दिया। गंदगी जैसे घर से फेंकते हैं ना, कूड़ा क्रिकेट कहां फेंकते हैं, कूड़े के अंदर बाहर फेंक देते हैं ना, वो घर में रखता है। लिखा खुदा के तख्त के सामने था, जब उसके लिखा जिंदगी में घमंड आया, अपनी खूबसूरती पर वो घमंड करने लगा लूसीफर। तो लिखा खुदा ने उसे कहा तू खुदा नहीं है, तू क्या है, फरिश्ता है, तू खुदा नहीं है, तू अल्लाह नहीं है। इस तरह खुदा ने वादी सूर के बादशाह को क्या कहा, तू इंसान है, तू अल्लाह नहीं, तू खुदा नहीं है। इसका मतलब इंसान ने अपने मकाम को खो दिया, फरिश्ता जो है उसने भी अपने मकाम को क्या किया, खो दिया, अपने मकाम से हट गया। खुदा ने उसे बताया, लूसीफर को बताया कि तू फरिश्ता है, तू खुदा नहीं, तू अल्लाह नहीं है। और फिर जो वादी सूर का बादशाह था वो इंसान था, उसने कहा तू इंसान है, तू अल्लाह नहीं, तू खुदा नहीं है। तो खुदा ने दोनों को बर्बाद करके रख दिया। याद रखिए, दुनिया के अंदर किसी चीज का भी घमंड आपकी जिंदगी में आ गया, आपकी जिंदगी तबाह है, आज भी और कल भी तबाह है। घमंड खुदावंद को पसंद नहीं है। किसी ने घमंड कर लिया, जैसे वादी सूर के बादशाह ने, उसे दौलत पर, बिजनेस पर घमंड था। उसका भाइयों बिजनेस ऐसे बढ़ता है जैसे सनत लगी हुई है, सनत के अंदर चीजें बनती चली जाती हैं। इस कदर दौलत, चांदी, सोना, हीरे जवाहरात जो थे वहां पर भाइयों सूर के बादशाह की हुकूमत के अंदर, वो कहता मैं ही खुदा हूं। उसे अपनी दौलत पर, खजानों पर मानता, घमंड के अंदर आ गया, उसके दिल के अंदर घमंड आ गया, फूल गया, लिखा उसका दिल। खुदा ने उसको बर्बाद कर दिया। और भाइयों यहां पर लूसीफर तो भाइयों लिखा है, उसके अंदर भी लिखा है खूबसूरती की सनत लगी हुई थी, ऐसे खूबसूरती बढ़ती चली जाती थी लूसीफर की। आप देखिए सनतें लगी उसी बाइबल में लिखी है। लिखा है उसकी पोशाक मोतियों से आरास्ता थी, हीरे मोती लगे हुए, सोना गोल्ड उसके लिबास के अंदर, लूसीफर के लिबास के अंदर। आप देखिए आज तो भैया एक हीरा शायद आपको नेकलेस के अंदर मिलेगा, या किसी भाई सोने के किसी चीज के अंदर एक आधा ही मिलेगा। लिखा उसकी सारी पोशाक हीरों के साथ जड़ी हुई थी, सोने के साथ थी, इस कदर। और जब वो चलता था, पर जब फैलाता तो लिखा है दुनिया का हर साज म्यूजिक उसके पैरों से निकलता था। अब देखिए इतनी खूबसूरती खुदा ने भर दी, खुदा ने उसे भाई इस कदर खूबसूरत बता दिया। लिखा है तेरी हिकमत जो है दानियल से भी ज्यादा। क्या कहा गया, वादी सूर के बादशाह को क्या कहा गया,
लूसीफर को क्या कहा गया? तेरी दानिश दानियल से भी ज्यादा। अब देखिए, हम कहते हैं दानियल की हिकमत किस कदर भाई हो ज्यादा, लेकिन कहा लूसीफर से कहा तेरी हिकमत तो दानियल से भी बढ़कर। वादी सयूर के बादशाह, तेरी धनाई, तेरी दानिश, तेरी हिकमत तो दानियल की हिकमत से भी ज्यादा। दंग रह जाते हैं हम लोग खादम, यार इस कदर हिकमत दानियल से भी बढ़कर। इसलिए तो दानियल से कहा गया बंद कर दे, मोहर कर दे, तेरे बाद फिर आएंगे, दानिश अफजू हो जाएगी। हालेलुया। कम थी इसलिए तो कहा, मगर वादी सयूर के बादशाह के पास ये दनाई कहां से आई, ये हिकमत विजडम कहां से आई? उसका बिजनेस बढ़ता ही चला गया, दौलत आती चली गई और हर तरह का सोना उसकी हुकूमत के अंदर था। दुनिया के अंदर इस कदर रिच वो कंट्री थी, वादी सयूर का बादशाह। भाइयों, उसको ये दनाई के साथ आई, उसके पास खिरद आई, दनाई के साथ ये चीजें मिलती हैं। बिजनेस बढ़ते हैं, दौलत बढ़ती है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। कोई दनाई आ जाए, हिकमत हो उसके पास, तो भाइयों वादी सयूर के पास तो हिकमत थी, दनाई थी, खर्द थी, जिसकी वजह से वो सनतें लगी हुई थी। भाइयों, चीजें बढ़ती चली, बिजनेस बढ़ते ही चला गया, दौलत आती ही चली गई, खजाने भरते ही चले गए। और यहां पर लूसीफर के भाई उसके अंदर तो लिखा है, तूने अपने घमंड की वजह से हिकमत को क्या किया? खो दिया। इब्लीस ने हिकमत क्या की? खुदा ने क्या खो दी? चंगा होया खो दी है, नहीं तो अगे नहीं मान। मैंने क्या कहा? बहुत अच्छी हो, उसने अपनी हिकमत की। लिखा उसने इस घमंड की वजह से अपनी हिकमत खो दी। लिखा है वो जैसी हिकमत दानियल के पास भी, दानियल से भी ज्यादा। तो दानियल से ज्यादा क्यों थी? लिखा हर बात से वो वाकिफ था, हर भेद उस पर ओपन था, हर मकाशवा भाइयों लूसीफर के ऊपर खुदा ने खोला हुआ था। ऐसे नहीं दंदनाता, उन्होंने पता है केड़े बंदे को जाना है, केड़ी बुढ़ी को जाना है, केड़े बच्चे नू शरारत करवानी है। लिखा सब कुछ उसे पता है, भेदों का पता है। खुदा ने भाइयों से सब बताया हुआ था, भेद खोले हुए थे। ऐसे नहीं कहा तेरी हिकमत तो दानियल से भी, दानियल पर भेद खुलते थे या नहीं खुलते थे? कहा तेरी हिकमत खत्म कर दी, उसकी हिकमत ही खत्म कर दी। तो आप देखिए लूसीफर दिल घमंड से भरा हुआ था, मगर पहले जब घमंड नहीं था, जब अपने आप को अल्लाह नहीं कहता था, अपने आप को खुदा नहीं कहता था, तब लिखा है आतिशी पत्थरों में खुदा की वर्शिप करता था, अपने मकाम के अंदर था। मगर लिखा अपना मकाम उसने खो दिया। खुदा ने कहा तू अल्लाह नहीं, तू खुदा नहीं है, तू क्या है? फरिश्ता है, जस्ट साया अफगान फरिश्ता। वादी सयूर के बादशाह से कहा तू खुदा नहीं है, तू अल्लाह नहीं है, तू सिर्फ इंसान है। तू क्या है? इंसान है, अपने अपने इंसान समझ ला। तो वो कहने लगे हम खुदा हैं, हम अल्लाह हैं, खुदा के मुकाबले समझ लगे। खुदा ने बर्बाद कर दिया, खुदा ने उन मकामों से उनको गिरा दिया। लिखा लूसीफर को लिखा आसमानी मकामों से गिरा कर गंदगी की तरह नीचे की तरफ फेंक दिया। आज भी बेशुमार लोग होते हैं अपने मकाम को खो देते हैं। भाई अपने मकाम को ना खोइए, खुदा ने जहां पे रखा वहां पे रहिए। मुझे खुदा ने यहां पर खड़ किया, सारी जिंदगी इसी मकाम के अंदर रहेंगे। लीडरशिप यहां पर खिदमत का काम करते हैं, वो अपने मकाम को ना खोएं। तो अगर कोई मकाम खोएगा तो हम तो खादम गाइड करते हैं, सिखाते हैं भाइयों ये अपने मकाम को ना छोड़ो, बर्बाद हो जाएंगे। आप कलीसिया का हिस्सा हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, तो ये नहीं कभी आए कभी नहीं आए, खुदा को मजाक समझाओ। खुदा भाइयों हटा डालता है, मकामों से गिरा देता है। फिर अगर उसकी वर्शिप नहीं करेंगे, मकाम को नहीं पहचानेंगे। लूसीफर ने मकाम को नहीं पहचाना, फरिश्ता था, खुदा ने पटक दिया गंदगी की तरह। वादी सयूर के बादशाह को, उसने इंसान था, अपने मकाम को नहीं पहचाना, खुदा ने बर्बाद कर दिया उसका सब कुछ। तो भाइयों अपने मकाम को ना छोड़िए, जहाँ पे खुदा ने रखा है खिदमत के लिए वफादारी के साथ उस मकाम को ना छोड़ें। वर्शिप करने वाले यहाँ पर वर्शिप करते नजर आए, ये नहीं कभी आए कभी नहीं आए, मजाक बना रखा है। खुदा आपके मकाम को बढ़ाना चाहता है। दनाई विजडम आ जाए, हिकमत आ जाए। लिखा है यही दनाई का, किसका? किसी के पास दनाई है तो समझ जाए, ज़हन के अंदर दनाई है, हिकमत है, विजडम है, तो समझे इन बातों को। और भाइयों वो तो शैतान का
दौर था, फिर वादी सयूर का दौर था, उनको बर्बाद कर दिया। अब भैया शैतान का, अब तो शैतान भैया उसको सिरी को यीशु मसीह ने क्या किया है, सर को कुचल दिया। बोलिए आमीन। ताली तो बजाइए यीशु दे। लिखे अब शैतान लूसीफर, उसकी गर्दन को, उसके सर को लिखा है मसीह ने अपने पांव से क्या किया है, कुचल दिया है। अब वो दुम ही हिलाता रहता है, उनके तो डरते रहते दुम तो ख्वाबां च शैतान ही वो सप ही नजर आते रहते आते हैं ना लोगों को, वो कुछ नहीं कर सकता। अब उसके क्रिंदे करते हैं। सुनिए मैं जो बात बता रहा हूं, अब उनके क्रिंदों की बारी है। क्रिंदे समझते होंगे साथी जड़े ने। अब शैतान का दौर खत्म हो गया, वादी सयूर के बादशाह का दौर खत्म हो गया। अब तो भाई उनके क्रिंदों का दौर आने वाला है। क्रिंदे कौन से हैं? ये मुखालफे मसीह, वो अपने आप को क्राइस्ट कहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हम अल्लाह हैं, हम खुदा हैं। अब उसके शैतान के क्रिंदे आएंगे, उसके सपोर्टर आएंगे, उसके साथी आएंगे, और वो मुखालफे मसीह है। वो अपने आप को कहेंगे हम मसीह हैं, हम अल्लाह हैं, हम खुदा हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है कि एक छोटा सींग निकला, उसमें से 4 सींग निकले। तो ये जो है भाइयों सिकंदर आजम की हुकूमत के ताल्लुक से, तो ये सिकंदर आजम की जो हुकूमत थी उसके अंदर लिखा है उसके मरने के बाद 4 जनरल उसके निकले हैं। और इसको, इसकी हुकूमत को जो है चीते से तशबीह दिया जाता है। चीते के 4 बच्चे होते हैं। अगर आप देखें ना डॉक्यूमेंट्री एनिमल्स की, जानवरों की, चीते के हमेशा 4 बच्चे होते हैं। तो ये जो सिकंदर आजम था, तो जब ये मरा है तो इसके अंदर से लिखे ये बकरा, लिखे इसके 4 सींग नमूदार हुए हैं, यानी 4 जनरल इसके निकले हैं। 4 सींग में 3 सींग एक जैसे हैं, बड़े हैं, एक सींग जो है छोटा सींग निकला है। लिखा है उसकी 2 आंखें हैं। कितनी आंखें सींग की? मुंह एक है, और उसमें से कुफर की बातें निकल रही हैं सींग की। अब देखिए ये एंटी क्राइस्ट का दौर के ताल्लुक से बताया गया। एक छोटा सींग जो है ये एंटी क्राइस्ट है। लिखा सींग है, 2 आंखें हैं, और फिर लिखा एक मुंह है जिससे कुफर की बातें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कुफर की। ये बातें भाइयों आपको बताने का मकसद है कि दानिश अफजू हो जाए। आप आज कलीसिया को उन हालातों का पता हो कि आने वाले दौर के अंदर एंटी क्राइस्ट मुखालफे मसीह आएगा, वो कलीसिया पर दुख भाई लाएगा, मारेगा। मगर एक ईमानदार को तो पता हो, दुनिया की कलीसिया को पता है या नहीं पता, एक यहाँ पे हमारी कलीसिया को तो नॉलेज हो। जब वो दौर आई, ये दौर बहुत करीब है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन 50 साल हो गए यूरोपियन यूनियन को, तो इसी में से बादशाह बरपा होना है ये एंटी क्राइस्ट। तो 50 साल तो हो गए, यानी मसीह के आने का दिन बहुत नज़दीक है। हम तो कभी आते कभी नहीं आते दुआ में ना, मगर मसीह आने वाला है। तो हिसाब ला लो, जेड़े वर्शिप ना करते हुए उस दिन यीशु मसीह आ जाए तो वो कितना फिर पछतावा होगा ज़िंदगी के अंदर, दुख ही होगा। तो मसीह लिखा है जैसे रात गुजरती है, लेकिन रात बहुत गुजर गई है, दिन निकलने वाला है, मसीह आने वाला है, बहुत करीब है हमारे। 2000 साल हो गए मसीह को उस्मान पर गया, तो अभी तो मसीह आने वाला है। आप कहेंगे 2000 से इंतजार कर रहे हैं। भाइयों इन हालातों से हमें पता चल रहा है। लिखा है जंगें छिड़ी हुई हैं। तो आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन, मैं बता रहा हूँ यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि उन बादशाहों के अंदर से यूरोपियन एक बादशाह ने आना है, वो एंटी क्राइस्ट का होगा। एंटी क्राइस्ट अपने आप को कहेगा, मुखालफे मसीह कहेगा। तो आप देखिए कि उस दौर के अंदर वो क्या करेगा। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है ये जो हुकूमत है सिकंदर आजम की, इसमें 4 निकले। एक जो था छोटा सिंह था, उसकी 2 आंखें थी और मुंह से कुफर की बातें निकलती थी। और जैसे इसके बारे में लिखा है कि एक सिकंदर आजम की हुकूमत के ताल्लुक से, इस तरह यीशु मसीह की भी खुदावंद के कलाम लिखा है 7 सींगों वाला बर्रा है। बोलिए आमीन। मकाशव किताब में लिखा है यीशु मसीह के, लिखा है वो कौन सा बर्रा है? 7 सींगों वाला। कितने सींगों का भाइयों? इसके तो 4 सींग है ना, मगर उसके लिखे यीशु मसीह के 7 सींग, यानी पूरी रूह कुदस की ममूरी क्राइस्ट के अंदर है। बोलिए आमीन। फिर लिखा है यीशु मसीह के, लिखा है कितनी आंखें? इसकी तो 2 आंखें हैं, सींग की 2 आंखें। यीशु मसीह की 7 आंखें उसके ऊपर। आमीन। यानी यीशु मसीह हर जगह पर जो है वो नजर रखता है, कामलियत
रूल कुदरत से ममूर है, पाखरू का जोर उसके अंदर है। तो भाइयों ये क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है। तो यहाँ पर तो एंटी क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है, उसकी 2 आंखें, मसीह पर लिखा 7 आंखें, 7 होली स्पिरिट को शो करता है कि खुदा की आंखें सारी दुनिया के ऊपर नजर करती है। आमीन। खुदा हर जगह पे नजर करता है। तो यहाँ पर लिखा एंटी क्राइस्ट का जो सींग का बयान किया गया है, ये सींग पर 2 आंखें, और ये क्या करेगा, इसके बारे में एक इज़राइल के ताल्लुक से लिखा है कि एंटीओखस एक बादशाह था, उसको भी इसी से एंटी क्राइस्ट से तशबीह दिया गया है। वो इज़राइल के अंदर आया था और इज़राइल के अंदर उसने सुलह का अहद बांधा, और फिर उसने जब सुलह का अहद बांधा तो उसने क्या किया, हैकल के अंदर लिखा है कि सूअर की कुर्बानी गुजरानी, और फिर अपने आप को वो भी खुदा कहने लगा। तो फिर खुदावंद के कलाम लिखा है, खुदा ने उसे बर्बाद कर दिया। तो इसी तरह लिखा है एंटी क्राइस्ट भी अपने आप को, मुखालिफ मसीह भी अपने आप को खुदा कहेगा। ये छोटा सिंह जो है अपने आप को क्या कहेगा, मैं क्या हूं। ये क्या करेगा, ये जो जंग छिड़ी हुई ना फलस्तीन और इजराइल की, ये लिखा है ग्लोबल पीस लाएगा, ये सुलह करवाएगा। और जब सुलह करवाएगा तो इजराइल कहेंगे ये तो भाइयों सुलह करवाने वाला प्रिंस ऑफ पीस आ गए, ये तो मसीह है, मसाया है, क्योंकि मसीह का इंतजार कर रहे बनी इजराइल। तो मसीह तो आ चुका है, तो वो इंतजार कर रहे हैं। तो वो जब एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीह आएगा, वहां बादशाह बर्पा होगा, वो 7 साल का अरसा होगा, 3.5 साल तक वो क्या कहेगा, बड़ी सहूलतें देगा, हर तरह की सहूलत मुहैया करेगा इजराइल को। ये इजराइल में आएगा, बनी इजराइल में, यरूशलेम में। 3.5 साल जब गुजर जाएंगे, फिर क्या करेगा, लोगों पर जुल्म करना शुरू करेगा, बनी इजराइल पर बहुत जुल्म करेगा, और 3.5 साल तक कहेगा, उसके बाद कहेगा मैं अल्लाह हूं, मैं क्या हूं, खुदा हूं, मैं मसाया हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे। बनी इस्राएल मान भी लेंगे, मगर जब वो जुल्म करना शुरू करेगा तो फिर लिखा है, खुदा के कलाम लिखा है, वो मसाया को पुकारेंगे, मसीह को पुकारेंगे, तो फिर लिखा है मसीह उनको क्या करेगा, छुड़ाएगा। आमीन। मसीह आसमानों से आएगा भाइयों। तो खुदावंद के कलाम लिखा, उस वक्त लिखा है वो एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीह जो अपने आप को अल्लाह कहेगा, अपने को मसीह कहेगा, लिखा है क्राइस्ट आकर लिखा है उसको मारेगा। मगर इसके बारे में उससे पहले लिखा है कि ये भी लिखा है हैकल के अंदर सूअर की कुर्बानी गुजराने का। तो बनी इस्राएल, क्योंकि वो नापाक करेगा ना हैकल को, तो बनी इस्राएल को पता चल जाएगा ये तो मसाया नहीं है। तो फिर खुदावंद के कलाम लिखा है वो रोएंगे, चलाएंगे, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा होगा। खुदावंद से कहेंगे मसाया तू आ, हमें बचाने के लिए आ। तो फिर लिखा है आसमान से खुदा का बेटा यीशु मसीह बादलों पर आएगा। आमीन। फिर लिखा है एंटी क्राइस्ट की हुकूमत को बर्बाद करेगा, और लिखा है कि ये सारा अख्तियार एंटी क्राइस्ट जो होगा, मुखालिफ मसीह होगा, ये बादशाह होगा, 8वां बादशाह। और लिखा है ये दुनिया की हुकूमत जो है, दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं, ये सारा अख्तियार लिखा है मुखालिफ मसीह को दे देंगे। 666 हैवान पर लिखा है कसबी पानियों पर बैठी है। कसबी का जिक्र मुकाशा किताब में लिखा है कि वो किस पर बैठी है, पानियों पर बैठी है, हैवान पर बैठी है। और वो भाइयों पानियों के ऊपर, पानी के मतलब क्या होता है, दुनिया के ऊपर बैठी हुई है। लिखा है हराम कारियों का प्याला उसने पकड़ा हुआ है, और उसके प्याले के अंदर क्या है, मकरूहात का प्याला पकड़ा हुआ है, नपाकियों का। और उसके अंदर लिखा है शहीदों का खून वो पीती है, उसमें मतवाला होती है, जैसे आज शराब में मतवाले होते हैं ना लोग, लिखा है वो शहीदों का, ईमानदारों का खून पीती है। ये सारी, तो अब देखिए जैसे ये भाइयों एंटी क्राइस्ट की दुल्हन है, ये जो औरत है ना उसकी दुल्हन है। कैसे बोला, जैसे मसीह की दुल्हन कौन है, कलीसिया है, मैं और आप क्या है, मसीह की। इसी तरह वो भी वही नकल करता है। ये औरत जो कसबी के बारे में लिखा है, समुद्रों के ऊपर, पानियों के ऊपर बैठी है, ये भाइयों एंटी क्राइस्ट की दुल्हन, और ये दुनिया है। तो दुनिया ही भाई बर्बाद कर देती है, दुनिया के अंदर हर तरह का बुरा काम, नपाकियां, लिखा है मकरूहात की माँ है वो, मकरूहात का प्याला ही उसने पकड़ा हुआ है, नपाकियों का प्याला पकड़ा हुआ है। तो लिखा है कि वो हैवान जो है, वो हैवान जो एंटी क्राइस्ट, वो कहाँ से आएगा, लिखा है समुद्र में नीचे से आएगा। नीचे से मुराद क्या है, वो अथागड़ा से आएगा भाइयों। कहाँ से आएगा ये एंटी क्राइस्ट, कहाँ से आएगा, उसकी जगह तख्त कहाँ है, अथागड़ा। पता किसी को, तेरा पता है आपको, अथागड़ा का जिक्र है यीशु मसीह और खुदावंद के कलाम लिखा है, मीर आदमी और गरीब आदमी लाजर मर गए, दोनों मर गए। कहानी पता है ना सबको, लिखा आसमान से चले गए थे, आलमे रवाब में चले गए।
और लिखा है जो अमीर आदमी था वो कहने लगा, बाप इब्राहिम लाजर को भेज, उंगली का पानी से भिगोकर मेरी ज़बान को तर करे। तो क्या कहा गया इब्राहिम ने कहा, उसने कहा ना कोई उधर से इधर आ सकता है, ना इधर से कोई उधर जा सकता है, तुम्हारे दरमियान में क्या है, एक बहुत बड़ा गड़ा है। तो इसको बहुत ग्रेट स्पेस भी कहते हैं और बहुत बड़ा समुंदर भी कहते हैं इसको, ये स्पेस जो है इसको कहा जाता है। तो ये जो गड़ा है भाइयों, आलम रवा की कुंजियाँ पहले शैतान के पास थी, यीशु मसीह ने भाइयों जी कर वो कुंजियाँ शैतान से ले ली। अथाह गड़ा के अंदर शैतान का तक, वहाँ पर डीमंस है, वहाँ पर शैतानी फरिश्ते मौजूद है, वहाँ पर भैया एंटी क्राइस्ट है, वहाँ से निकल कर आएगा अपने तक से। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मसीह लिखा कलीसिया के साथ आएगा, ईमानदारों के साथ आएगा, और फिर लिखा है उसके साथ एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ेगा, और लिखा है उसको बर्बाद कर देगा, उसकी हुकूमत को बर्बाद करेगा। हालांकि सारी हुकूमतें मिल जाएंगी, दुनिया की हुकूमतें एंटी क्राइस्ट के साथ मिल जाएंगी, और मसीह आकर लिखा है उसको मारेगा, तबाह करेगा। आमीन। और अपने लोगों को लिखा है 1000 साल बादशाही के लिए तैयार करेगा। फिर 1000 साल बादशाही स्टार्ट होगी, ईमानदार बिलीवर बर्रे की प्रोसेस करते हुए नजर आएंगे, खुदा के नाम को जलाल देते नजर आएंगे। आमीन। और वहां पर लिखा है सिर्फ और सिर्फ एक ही बादशाह होगा, बोलिए कौन सा, यीशु मसीह। यीशु के लिए जोर देता लिया, हालेलुया हालेलुया। दुनिया की हुकूमतें जो है एंटी क्राइस्ट को अपना अख्तियार दे देंगी, और फिर लिखा एंटी क्राइस्ट को मारकर यीशु मसीह वहां पर भैया बादशाह होगा, 1000 साल बादशाही स्टार्ट होगी। ईमानदार मैं और आप वहाँ पर 1000 साल तक खुदावंद की वर्शिप करते रहेंगे। उसके बाद लिखा है किताबें खोली जाएंगी, तख्त लिखा है उतर आएंगे आसमान से, और अदालत का काम शुरू हो जाएगा। ईमानदारों को कहा जाएगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तुम्हारे लिए जो अज़ल से अच्छी जगह तैयार की गई है वहाँ चला जाओ। गुनाहगारों को कहेगा, इनको बांधो, फरिश्तों हाथों पाँव को बांधो और इनको हमेशा जहन्नम की आग में डाल दो। हमें खुदावंद की वर्शिप करनी है। यीशु मसीह आने वाला है, वक्त नज़दीक है, हमें क्या करना है, रोज़ रोज़ तैयार होना है। एंटी क्राइस्ट का दौर आने वाला है, लिहाजा हमें दुआ उठानी है ताकि बनी इसराइल आज से ही क्या कर ले, मसीह को कबूल कर ले। खुदावंद इस कलाम के वजह से मुझे और आपको बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।